क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट। क्या करना है बच्चों इसमें? सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए इंटू क्या है बच्चों यहाँ पर? इंटू यानी मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन ए इक्वल टू क्या आएगा? इक्वल टू चार ऑप्शन दे रखा है, सेक ए, साइन ए, कोसेक ए एंड कॉस ए। चार ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। तो पहले सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो एक एक करके फार्मूला बताना, तुम बताना। सेक ए को साइन कॉस के फॉर्म में फार्मूला बताना, बताओ क्या होता है? देना देना क्या है? सेक ए का सेक ए इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? तुम बोलना। सेक का फार्मूला साइन कॉस के फॉर्म में, साइन कॉस के फॉर्म में, ठीक है। हाँ बोलो। 1 में कॉस ए क्या होता है? 1 में कॉस ए, ठीक है। अच्छा नहीं, आवाज नहीं हो रही है। तो 1 में यहाँ पे हो जाएगा बच्चों कॉस ए, ठीक है। ऐसे ही जाओ तुम। tan ए का फार्मूला साइन कॉस के फॉर्म में, अभी आ रही बारी, तुम बोलो। किसका? tan ए का फार्मूला, tan ए का फार्मूला आ रही बारी, अभी आ रही, रुक जाओ एक तरफ से। तुम बोलो, तुम बोलो, तुम बोलो, तुम बोलो, तुम बोलना क्या? नया tan ए का फार्मूला पेज नहीं देख करके नहीं, अपने आप से बताना है। बोलो नया। हाँ अब जाके सही मिला आंसर, ठीक है। हर बच्चे को अच्छा सुनो, सेके तो पान कुछ बोल रहा था। चलो सुनो ध्यान से। क्या है? 1 में कॉस ए प्लस साइन ए, क्या आएगा बच्चों यहाँ पर? साइन ए अपॉन में कॉस ए। बोलो स्टेशन में आया? इसमें कोई डाउट? आगे देखो। अच्छा ये जैसे है उसको वैसे का वैसे सेम उतारेंगे। क्यों उतारेंगे भाई? क्योंकि ये साइन कॉस के फॉर्म में ऑलरेडी पहले से है, साइन कॉस के फॉर्म में ऑलरेडी। मतलब फाइनली क्या समझ में आई बात? कि हमें शॉर्ट करना, हमें क्या करना है? इसको शॉर्ट यानी सिंप्लीफाई करना है। हाँ वेरी गुड क्वेश्चन। क्या है भाई? साइन कॉस के फॉर्म में ही क्यों किया? क्योंकि हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है इसको? हम क्या करना है बच्चों? इसको हमें, ठीक है ना। अब सिंप्लीफाई करेंगे, क्या करेंगे हम इसको? तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? ध्यान देना। हाँ क्यों साइन कॉस के फॉर्म में लिखेंगे? सुनना, क्योंकि साइन कॉस के फॉर्म में चेंज करने के बाद हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? लो देखो, कॉस ए एलसीएम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? कॉस ए एलसीएम हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल। तो यहाँ पे कॉस ए एलसीएम हो जाएगा, कॉस ए। चलो नेक्स्ट साक्षी की बारी है। यहाँ पे क्या आएगा? पहले सर मैं बताऊं? हाँ बोलो। 1। वेरी गुड। क्या है भाई? 1 प्लस, हाँ बोलो यहाँ मैं पे बताऊं साइन ए। बस बस ठीक है। और 1 माइनस क्या आएगा यहाँ पर लास्ट में? अच्छा फार्मूला लिख लो बच्चों, मैं इरेज करने जा रहा हूँ। यस सर। ठीक है, एक सेकंड करते रहा करो साथ साथ। लिख लिया। तो अब क्या होता है? ध्यान देना, ये देखना। 1 प्लस साइन ए अपॉन में कहा से आ गया ना बच्चों? यस 1 प्लस साइन ए। अच्छा रुको, डायरेक्ट एक फार्मूला ऊपर बच्चे को दिख रहा है, मैं बता दूं। बोलो। a प्लस बी माइनस बी। वेरी गुड भाई, दिमाग खुल गया। क्या भाई? 1 ए प्लस क्या फार्मूला लगने जा रहा है? ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है फार्मूला? कोई बात नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर जाएगा ए कितना जाएगा? 1 का स्क्वायर क्या जाएगा बच्चा? 1 स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस में साइन ए स्क्वायर। माइनस साइन स्क्वायर ए। स्क्वायर ए। और तुम स्क्वायर कहोगे ए का भी स्क्वायर? नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो एंगल दिया हुआ है इसका स्क्वायर कभी नहीं करते हैं, ठीक है बच्चा? ठीक है। तो स्क्वायर करते हैं किसका है? साइन का। साइन के ऊपर, एन के ऊपर लिखते हैं, एन के ऊपर स्क्वायर लिखते हैं। बात ठीक है। और अपॉन में कॉस है। अपॉन में क्या होता है? चलो आगे बढ़ो।
वन माइन, अच्छा ये वन, वन का स्क्वायर कितना होता है? मैं बताऊं सर, मैं हाँ। बताऊं, 1 वन माइनस साइन स्क्वायर ए। आज स्क्वायर ये ए। फार्मूला मैं किस बच्चे से पूछा था स्टार्टिंग में? कौन बच्चा बताएगा? अरमान। नहीं शोर नहीं, आराम से। अर्नव, तुमसे मैं वन माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू फार्मूला पूछा था, बताओ इक्वल टू क्या होता है? सर मैं बताऊं, हाँ, कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना? कॉस स्क्वायर ए। कैसे पता चलेगा कॉस स्क्वायर ए होता है? सर क्योंकि वो फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वन होता है। होता है। हाँ, यहाँ पे है कोई डाउट? नहीं। बोलो अरमान। तो हमें निकालना क्या है बच्चों? वन माइनस साइन स्क्वायर ए। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, किसकी वैल्यू चाहिए हमें? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर ए। शंकर यानी कहीं पर अगर वन माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है, लिखा हुआ उसके है, स्थान पे बताओ कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल। बोलो क्या बोल रहा हूँ मैं? देना इसको थोड़ा बोलने देना, जल्दी बोलो क्या समझाया हूँ मैं अभी? 1 माइनस साइन घुमा स्क्वायर। दो, वीडियो घुमा दिया करो थोड़ा सा। हाँ बोलो, क्यों नहीं? बोलो भाई। नहीं आ रहा है। हाँ अब बोलो। सर जहाँ वन माइनस साइन स्क्वायर होता है वहाँ पे कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, सही है। सुनो क्या है भाई यहाँ पर, सुनना, हमें कॉस स्क्वायर ए निकालना है। क्या है? कॉस स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर ए। तुम बताना। मैं बताऊंगा। तो इसकी तरफ ये हमने फार्मूले से कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकाला क्यों हमने? जिससे हमारे को नीचे आंसर निकालने में हेल्प हो। आंसर निकालने में हेल्प हो, सही बात है। और सेकंड रीजन, वन माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू हम पुट करके आंसर निकाल लें। स्क्वायर ए लिख सके। क्या लिख सके हम? कॉस स्क्वायर ए। ठीक है ना? हाँ सर बिल्कुल ठीक है। कॉस स्क्वायर ए लिख सके हम। किसकी वैल्यू लिख सके हम? कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए लिख ठीक सके। किसके स्थान पे लिख सके बताना? हरियाणा। अरे यार ध्यान तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए के स्थान पर। किसके स्थान पर? इसको कौन? अच्छा आधे ने सुनो, वैसे मैं वीडियो बन रही है ना, हाँ। आधे तो ध्यान इस पर है कि वीडियो बन रही है, कहाँ जा रहा है। अरे छोड़ो ना उसको, वो हमारी टेंशन, उन दोनों बच्चों की टेंशन है। हाँ, ठीक है, सब सही है। तो अब क्या है आगे? देखो आगे तुम क्या, वन माइनस साइन स्क्वायर ए, वन माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए। मैं बार बार ये पूछ रहा हूँ कि जो कॉस स्क्वायर ए रखा हूँ या हम रखेंगे, किसके स्थान पर रखेंगे? अरमान बताएगा क्या? अरे भाई अभी तो बोला हूँ मैं, क्यों सोया? किसकी याद आ रही थी? मेवातंगी। सुनो अच्छा, वो सीमा एक आई थी ऐसे ना बीच में मत वहाँ से, बोलिए। पाकिस्तान से। हाँ, सुनो ध्यान से एकदम, ऐसे किसी के बीच मैं में मत पूछा बोलिए। हूँ वन माइनस साइन स्क्वायर ए के स्थान पर क्या रखेंगे? मैं बताऊं, कॉस स्क्वायर कॉस ए। स्क्वायर ए। भाई सामने लिखा तो हुआ है, है, ध्यान लिखा से हुआ। देखो, सारा ध्यान यहाँ पर रहेगा, अच्छे समझ में आ जाएगा। ए सुनो ध्यान से, कहाँ से बताओ? अभी शुरू से फिर समझा दे रहा हूँ, पहले पूरा एक बार समझा लो। ठीक है आसो, अगला स्टेप कोई बच्चा है क्लास, मुझे बता दे, बोलो। मैं बताऊं, वेरी गुड। हमें तो पता ही नहीं। आदित्य नहीं, क्या कर रहा है? स्क्वायर से कॉस से कैंसिल हो जाएगा। ये चीज तुम्हें शायद पहली बार नजर आ रहा है क्या ऐसा? अच्छा चाहे ऐसे काटो, सुनो, चाहे ऐसे काटो, चाहे कॉस स्क्वायर है ना, ये इसको अगले स्टेप में, कौन से स्टेप में? अगले स्टेप में ऐसे लिख दो, कॉस ए इंटू कॉस ए, लिख सकते हो क्या दो बार? बिल्कुल। और अच्छा कहो नहीं सर, तो सर क्या होगा? पागल है ना वो, पागल आदमी। हाँ पूरा कॉस से दो बार, एक बार कैंसिल आउट हो जाएगा। जो लिखा है 1 माइनस। हाँ पूछो क्वेश्चन वहां से, माइक लेके पूछो। सर जो 1 माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन में कॉस है, ये फॉर्मूला है क्या? कौन सा? सर 1 माइनस साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस है। नहीं बच्चा, कोई फार्मूला नहीं है। ये सर, वन क्यों का लिखा स्क्वायर है? वन हो गया, साइन स्क्वायर की वैल्यू साइन स्क्वायर है, ये कॉस से हमने उतारा है, हमने कोई फार्मूला इसमें नहीं लगाया है।
फार्मूला इसके स्थान पे लगने जा रहा है, इसके स्थान पर कॉस स्क्वायर ए। बोलो, फिर से बोलूं, मैं कह रहा हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के स्थान पर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए आएगा नहीं आएगा? पूछने दो, अभी पूछ रहा है। बोलो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के स्थान पर कॉस स्क्वायर आ सकता है या नहीं, मुझसे बताओ। नहीं समझे तो फिर से बताओ। सर पर कॉस नॉर्मल था ना, स्क्वायर निकल। ये तो जैसे था वैसे उतार लिया हमने, इसमें हमने कोई करेक्शन नहीं किया, कुछ चेंज नहीं किया। और कोई डाउट? हमने सेम उतारा ना, बोलो देखो एलसीएम आया था कौन से, बोलो साक्षी देना, साक्षी को बिल्कुल दीजिए। हाँ बोलो, कौन पूछ रहा है? हाँ ये 1 कहाँ गया? चलो ए आशु क्वेश्चन है, चलो पूछने देना। आशु को माइक दीजिए। हाँ आशु जी आंसर बताइए। ये आशु का क्या क्वेश्चन है? सर चालू ही दिया है, कुछ आता है और रुको मैं चालू करता हूं। अब हुआ चालू, 2 पॉइंट चलना चाहिए बच्चों मैंने इसमें, पहले ही कहा था। माइक में 2 पॉइंट चलना चाहिए, ठीक है? अभी लगातार के, चलो कोई बात नहीं, सुनो ध्यान से। बताओ आशु क्या है क्वेश्चन तुम्हारा? सर 1 क्या है? माइनस साइन स्क्वायर के बाद ये cos ए में 1 क्यों नहीं आया? हाँ ये कह रहा है कि यहाँ पे सर 1 था, यहाँ पे 1 कहाँ गायब हो गया, कहाँ 1 गायब हो गया? कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, सुनो ये कैसे 1 गायब हो गया बच्चा। ये जो यहाँ पर फार्मूला होता है क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है ना? हाँ होता है या नहीं फार्मूला? याद कर लो, ठीक है? तो इससे हमने कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकाला, क्या मिला? साइन स्क्वायर ए इस साइड चला गया, साइन स्क्वायर ए कहाँ चला गया, है ना? तो इस पूरे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के स्थान पर ये आया है, इन मतलब पूरे के स्थान पे ये आया है, यहाँ से उठ करके आया है, फार्मूले से आया है। कहाँ से? कोई 1 हट गया फिर। इस तरह से 1 हट गया, ठीक है ना? अब क्या हुआ, स्क्वायर के स्थान पे स्क्वायर को 2 बार लिख दिया, स्क्वायर को क्या किया हमने, क्या 2 बार लिखो चाहो। अच्छा क्या बचेगा फाइनली ये बताना तो बच्चों मुझे। हाँ तो ये देखो पड़ोस में ही है, ये कौन से आंसर दिख रहा है? आंसर कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही है इसका? चलो लिख लो, डाल लिए। चाहे ऐसे काटो चाहे स्क्वायर से डायरेक्ट कैंसिल कर सकते थे। हो गया सबका नोट डाउन? क्या है क्वेश्चन देखना बच्चों, थर्ड का थर्ड पार्ट फिर से एक बार समरी एक बार देखना ध्यान से। यस सर। क्या है, सेक ए प्लस क्या है, tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए इक्वल टू पूछ रहा है कि 4 ऑप्शन हमारे पास, सेक ए प्लस क्या और साइन ए, कोसेक ए एंड कॉस ए, ठीक है? 4 ऑप्शन हमारे पे, ठीक है? 4 ऑप्शन है। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? इसके लिए हमारा पहला स्टेप होगा अर्णव कि सेक ए को क्या लिखेंगे 1 अपान में कॉस ए, tan ए को लिखेंगे साइन ए अपान में कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए, सेम उतार लेंगे। इसको क्यों नहीं चेंज किया भाई? क्योंकि हमारा अगला स्टेप यही होता है कि साइन एंड कॉस के फॉर्म में ही इसे लिखना होता है। किस फॉर्म में लिखना होता है हमें? समझा कि नहीं समझा? ये वाला ऐसे आ गया, एलसीएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये तो फार्मूले से आया, ये क्या आ गया? फार्मूले से। अच्छा सेक ए इक्वल टू 1 अपान में कॉस ए होता है, tan इक्वल टू क्या होता है? साइन अपान में कॉस ए होता है। ये डायरेक्ट फार्मूला होता है। अच्छा अच्छा, ये फार्मूला होता है। अब क्या होगा देखो, कॉस ए एलसीएम आ जाएगा, कॉस ए क्या आ गया? एलसीएम हो जाएगा। LCM आ जाएगा, ठीक है? अब क्या आ जाएगा आगे? तो जब सेम है तो ऊपर वाला 1 प्लस साइन ए आ जाएगा, सेम सेम। अब हाँ ये 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, इसमें ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लग जाएगा और इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है? और 1 का स्क्वायर 1 होता है, साइन स्क्वायर ए सेम उतार लिया। कहाँ पे स्क्वायर नहीं है बताओ? फार्मूले में स्क्वायर है कि नहीं है? फार्मूले में स्क्वायर है, ठीक है? और कॉस स्क्वायर ए हो गया, तो कॉस स्क्वायर ए को 2 बार लिख करके एक बार कैंसिल आउट कर देंगे, कॉस से हमारा ऑप्शन मिल गया, ठीक है? नोट डाउन, ठीक है? आदेश अदर्स। अब है फोर्थ पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या आएगा? इक्वल टू 4 ऑप्शन हमारे पे, सेक स्क्वायर ए -1, कॉट स्क्वायर ए
टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो क्या जाएगा हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर है, क्या है हमारे पे? हाँ भाई डायरेक्ट फार्मूला होता है, ध्यान से सुनो। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, थोड़ा सा जूम कर देना इसको। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए। क्या होता है बच्चों? सेक्स स्क्वायर है। हाँ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेक स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है? ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए होता है, ठीक है। इसके स्थान पे हम लिख देंगे बच्चों कोसेक स्क्वायर ए। क्या लिखेंगे हम? आंसू ये सेक स्क्वायर ए कहाँ से आ गया? वही तो करा सोच रहा हूँ बताना करा, ये फार्मूले से आया 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर है, ठीक है। हाँ फार्मूले लगाएंगे, ठीक है ना। अभी मैं लिखवाया नहीं था, देखो पूछ रहा फार्मूला है कहाँ पे। सुनो, सेक स्क्वायर है, क्या आएगा? सेक स्क्वायर। अच्छा, अब अगला स्टेप साक्षी की बारी है। सेक स्क्वायर ए है, तो केवल मुझे ना तुम सेक ए का फार्मूला बता दो क्या होता है इक्वल टू। वेरी गुड, क्या है भाई? 1 अपॉन में, है ना। एक बात बताओ, 1 upon cos A। सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर ए है, तो इसको क्या 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो? नहीं, मैं बता दूं, हाँ उनका भी स्क्वायर लगेगा। नहीं लगेगा। हाँ नहीं ठीक है, मान लो लगेगा, फिर सॉल्व हुआ। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट मान लो 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है ना। सेक स्क्वायर है तो 1 अपॉन में कॉस, सुनो ऐसे सेक है इक्वल टू 1 अपॉन में कॉस है, सेक स्क्वायर तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दो, ठीक है। अच्छा अब सुनो, तो कोई बच्चा है क्लास में तो ये बता दे कोसेक स्क्वायर ए को साइन के फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे? रेज योर हैंड। अर्णव की बारी है, बोलो तो सही, तुम उसका उत्तर दोगे कि मेरा? 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए। बोलो, 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए। मत बोलो भाई, मैं बताऊंगा। बोलो। हमने तो पूछा ही नहीं, हमने पूछा है कि कोसेक स्क्वायर 1 upon में sin स्क्वायर है है। तो क्या करें? जैसे नीचे है ना, ऐसे दिखाओ, ऐसे रखो, सुनो। सेक स्क्वायर ए इंटू 1 अपॉन में कोसेक स्क्वायर ए है, ठीक है ना। तो सेक स्क्वायर ए को 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए कर दिया। सेक स्क्वायर ए को क्या कर दिया हमने? सेक स्क्वायर ए को क्या कर दिया हमने? 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। तो मैं कह रहा हूँ कि 1 अपॉन में कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे? कोई कह रहा है 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए, कोई साइन ए बोल रहा है। हाँ देखना बच्चों, क्योंकि तुम्हें पता है फार्मूला 1 अपॉन में कोसेक ए किसका फार्मूला होता है? साइन ए का, है ना। तो अगर यहाँ पे स्क्वायर, अगर यहाँ पे क्या है हमारे पास, है ना, 1 अपॉन में कोसेक स्क्वायर है, उसके स्थान पे साइन स्क्वायर लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे हम? मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ बच्चों आदर्श, क्या कि अगर कहीं 1 अपॉन में कोसेक स्क्वायर ए लिखा है, क्या लिखा हुआ है? 1 अपॉन में कोसेक स्क्वायर ए, उसको तुम साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो, डायरेक्ट क्या लिख सकते हो? बात क्लियर है यहाँ तक? अच्छा अब अगला स्टेप कौन बच्चा बताएगा? फार्मूला हो गया सारे, इधर के साइड का नोट। यस सर। अब इक्वल टू, तो ये ऑप्शन को मैं ये भी छोड़ रहा हूँ, थोड़ा नीचे कर रहा हूँ, इसके नीचे 1 का साइन में मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। अगला स्टेप कौन बच्चा बताएगा? अगला स्टेप कौन बच्चा बताएगा? बोलो। साइन अपॉन में कॉस ए, क्या आ जाएगा बच्चों? आ रहा है वीडियो में? यस सर। साइन ए अपॉन में कॉस ए और पूरे का स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे हम? है ना। अब है कोई क्लास में जो अगला स्टेप बता दे? बताना क्या हो जाएगा? अगला स्टेप क्या होगा?
साइन अपॉन में कॉस क्या होता है? सही बोल रही हो नेहा। मैं बताऊं हाँ बोलो, तुम भी बोल लो, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाए। tan square a हाँ सही पकड़े हैं, ठीक है। square a tan स्क्वायर है, क्या आ जाएगा? tan square a साइन अपॉन में कॉस tan और स्क्वायर हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। बंद कर दे तो बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। कौन सा? नोट कर लो बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसका फर्स्ट पार्ट है, तो करना क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में? करना क्या है कि प्रूव द, क्या प्रूव करना? फॉलोइंग आइडेंटिटी। ये ना एक प्रकार से छोटी छोटी क्या है, आइडेंटिटी फार्मूले की तरह होते हैं ये। तो करना क्या है इसमें? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या लाना आ गया बच्चों? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। फिर से अरमान, क्या है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बताना इक्वल टू क्या प्रूव करना है? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम? लेफ्ट हैंड साइड पहले क्या लेंगे हम बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड क्या करेंगे हम? लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास? लेफ्ट हैंड साइड कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर पहले हमने लिख लिया, यानी लेफ्ट हैंड साइड क्या करेंगे बच्चों हम? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है, राइट। तो हाँ बोलो अगला स्टेप। इसको बच्चों देखो, कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? 1 अपान में साइन थीटा। क्या होता है? 1 अपान में साइन थीटा माइनस कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है अरमान? हाँ बोलो, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। तो समझो ना एक सिचुएशन, यहाँ पे हमने क्या बोला था कि जो भी कोसेक और कॉट होगा, उसको हम साइन कॉस के फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो कोसेक का साइन के फॉर्म में 1 अपान में साइन होता है, कॉट का क्या होता है बच्चों? कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा का होल स्क्वायर अपने स्थान पे है। क्लियर है यहाँ तक? अब बताओ अर्णव, इनका एलसीएम क्या होगा? साइन थीटा। क्या होगा एलसीएम? साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। तो अब आगे क्या आ जाएगा यहाँ पर? आदेश बताएगा कितना आएगा यहाँ पर? 1 माइनस स्क्वायर नहीं आएगा बच्चा, क्योंकि होल स्क्वायर बाहर होगा, होल स्क्वायर कहाँ होगा? अच्छा ऐसा कब होता है? जब एलसीएम सेम होता है। एलसीएम तो 1 मतलब ऊपर वाले नंबर को सेम उतार लेते हैं, ऊपर वाले नंबर को हम सेम उतार लेते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा लाना, क्या दिमाग में रखे रहना? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा लाना, ये माइंड में चलते रहना चाहिए। तो हम क्या करेंगे सुनो, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अलग कर लेंगे और नीचे साइन स्क्वायर थीटा अलग कर लेंगे। यहाँ तक समझ आया? आ गया। अब आगे अरमान क्या होगा? अर्णव, अलग अलग स्क्वायर कर लिया हमने, ऊपर वाले के स्क्वायर अलग, नीचे वाले के स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब क्या करना हमें? सर हाँ बोलो। कॉल आ रहा है आपका? क्या? ठीक है निमल 1 माइनस कॉस थीटा छोड़ दो। क्या है? 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस cos थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर है अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। 3.5 तो ये जो ऊपर वाला है ना बच्चों, कौन सा? 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला अभी हमने बताया था बच्चों। हाँ बोलो। 1 माइनस कॉस को साइन नहीं लिख सकते हैं, देखो किसको लिख सकते हैं साइन? जैसे यहाँ पे है कॉस स्क्वायर थीटा और इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से हम किसी एक की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। किस फॉर्म में आएगा आदेश? स्क्वायर के आदर्श
क्या के फॉर्म में है ना? सर फॉर्मूला लगा दूंगा a minus b होल स्क्वायर। नहीं, सुनो क्या करना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे जो साइन स्क्वायर थीटा है इसकी वैल्यू निकालेंगे हम। इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये मिलेगी नहीं मिलेगी? अब ये फार्मूला ही क्यों लगाना, जो तुमने बोला कि a माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक कर दो, ये क्यों नहीं करना ऐसा बताओगे? हाँ, क्योंकि ये लाना सॉल्व करके, और ये तभी मिलेगा जब हमने साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया इक्वल टू, फिर क्या मिलेगा? इसको ऊपर वाले का 2 बार लिख दो, ऊपर वाले को 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा पूरे का पान में। एक बात बताओ, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हो क्या? 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हो क्या? तो बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है क्या? यहाँ पर क्या हो जाएगा फार्मूला? है ना? तो लगा लो यहाँ पर, एक बार दोनों को प्लस कर लेंगे और एक बार क्या कर लेंगे, दोनों को माइनस कर लेंगे। तो जब दिख रहा वीडियो में, तो ये बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए प्लस बी, ए प्लस बी। ए कितना है? 1, बी कितना है? कॉस थीटा। बी कितना है? बी कितना है? कहाँ से बताओ? अच्छा समझा रहा हूँ अभी। हाँ 1, देखो इसमें फार्मूला लग गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा? ए प्लस बी, ए माइनस बी। यानी इन दोनों को एक बार प्लस कर लेंगे, इन दोनों को एक बार माइनस कर लेंगे। अच्छा, ये 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा से क्या हो जाएगा? कैसी लाट हो जाएगी? क्या मतलब क्या मिला हमारा यहाँ पर? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस, बताओ क्या लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आया है कि नहीं आया है? लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल कर लेंगे, ठीक है। और जो बच्चे अभी तक क्या नहीं कर रखे हैं, लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं, लाइक सब्सक्राइब कर लो बच्चों, और अदर बच्चों को शेयर कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।